दोस्तों, बीडीकेडियन फील इंडियन एक और एक्सप्लेनेशन जो इस साल आर्यभैला के प्री बोर्ड में भी आया और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। अ गर्ल विद अ बास्केट, जैसा कि आपको कहानी हम पहले सुना चुके हैं, पूरी प्लेलिस्ट बाकायदा बनी हुई है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। फिर भी जल्दी से हम आपको कहानी बता देते हैं। इस कहानी के जो राइटर हैं वो है W.C. डगलस। कौन है? W.C. डगलस। वो आते हैं भारत के दौरे पे, भारत को घूमने के लिए, और उसके बाद कुछ सफर वो तय करते हैं ट्रेन से और कुछ सफर वो तय करते हैं कार से। जब वो ट्रेन से सफर तय कर रहे होते हैं तो कई स्टेशनों पे वो उतरते हैं, और उतरने के बाद जो पाकिस्तान से भगाए हुए लोग होते हैं उनके बच्चे वहां पे पंखे, बास्केट वगैरह बेच रहे होते हैं। उन्हीं के बीच में एक लड़की होती है। वो लड़की पहले राइटर से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उसके हाथ भरे हुए होते हैं क्योंकि वो पहले ही बहुत सारा सामान खरीद चुका होता है। तो वो रोने लगती है। फिर राइटर का हृदय पिघल जाता है। वो उसे ऐसे ही कुछ रुपए देना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं लेती है, क्योंकि हमने पहले भी कहा था भारत के लोग मेहनत की कमाते हैं, मेहनत की खाते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। इसी तरीके से ये आदत उसे अच्छी लग जाती है और वो भारत के लोगों से प्यार करने लगता है। तो उसी का एक पहला सा एक्सप्लेनेशन, द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव से लेके एनी हार्ट तक। ठीक है, अगर आपके पास मॉडल पेपर है या किताब है तो उसमें ये दे रखा हुआ है। पूरा अब हम यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि ना मेरे पास इतनी टाइम है और ना इतनी जगह है। ठीक है, तो इस एक्सप्लेनेशन का बिल्कुल जब भी रेफरेंस लिखना होगा, किसी का भी हमने आपको बताया था सेम ही लिखना होता है। These lines have been taken from an important lesson। लेसन का नाम आप लिख देंगे अ गर्ल विद द बास्केट, और रिटन बाई W.C. डगलस। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? अ गर्ल विद द बास्केट, और रिटन बाई W.C. डगलस। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में क्या छोटे सा बता दो, जैसे आपने हिंदी में नहीं पढ़ा यार, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, वैसे प्रसंग में क्या उसके रिलेटेड चीजें बताई जाती ताकि समझ में आ जाए लिखने क्या वाले हैं। तो इन दिस लेसन राइटर डिस्क्राइब्स, यानी इन माने में दिस लेसन, इस चैप्टर में राइटर डिस्क्राइब्स यानी जो राइटर है वो बताता है हिज जर्नी एंड एक्सपीरियंसेस, यानी जो उसकी यात्रा थी और जो उसे अनुभव हुए थे उनके बारे में। व्हेन ही ट्रेवल्ड, यानी जब वो यात्रा कर रहा था फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत बाई ट्रेन, जब वो न्यू दिल्ली से रानीखेत तक ट्रेन से जा रहा था, तो जो जो एक्सपीरियंस हुए, जो जो चीजें उसने देखी उसके बारे में बताता है। ही टेल्स अबाउट अ रिफ्यूजी गर्ल, वो एक रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी, शरणार्थी का मतलब पाकिस्तान से भगाए गए, यहां पे शरण ले ली, यहां रहने लगे तो शरणार्थी हो गए। तो ही टेल्स अबाउट अ रिफ्यूजी गर्ल हु वाज सेलिंग अ बास्केट, यानी वो एक लड़की के बारे में बताता है जो एक टोकरी बेच रही थी। ठीक है, बिल्कुल सरल है, आराम से आप लिख सकते हैं। फिर आप लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या? द राइटर सेज, यानी राइटर कहता है दैट व्हेन ही वाज गोइंग, कि जब वो जा रहा था फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, जब वो न्यू दिल्ली से रानीखेत के लिए जा रहा था, एट अ स्टेशन, यानी एक स्टेशन पर, देयर वर सेवरल, यानी एक स्टेशन पर ढेर सारे रेफ्यूजी बेंडर्स, बेंडर्स आप समझते होंगे जो सर्व करने वाले होते हैं स्टेशन पे, उन्हें बेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो बेंडर्स ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म, यानी रेलवे प्लेटफॉर्म पर उसे दिखते हैं कई सारे बेंडर्स। दे वर सेलिंग देयर आर्टिकल्स, आर्टिकल मतलब सामान, वस्तुएं, वो अपनी वस्तुओं को बेच रहे होते हैं। Among them, उन्हीं के बीच में, there was a 9-year-old beautiful girl, उनके बीच में होती है एक लड़की जिसकी एज होती है कितनी? 9 year old। ठीक है, तो 9 year old beautiful girl who was selling a basket, जो बेच रही होती है एक बास्केट यानी टोकरी। She requested the author to buy her basket, यानी वो ऑथर से रिक्वेस्ट करती है कि भैया वो उसकी टोकरी को खरीद ले, बट लेकिन ऑथर्स आर्म्स वर फुल, लेकिन उसके हाथ पहले से भरे हुए होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं। वो किसी से पंखे खरीदता है, किसी से फिरकी खरीदता है, फिरकी देखी होगी ना, लोग ऐसे करके बचपन में लेते हैं, उसके बाद ऐसे भागते हैं, देखा, फिर घूमने लगती है फिरकी, वही फिरकी होती है। आजकल उसी फिरकी का इस्तेमाल कई लोग स्टेज बनाने में भी कर रहे हैं। जयमाल पड़ रही मतलब पीछे फिरकी लगा दी। खैर, तो कुल मिला के बट ऑथर्स आर्म्स वर फुल, द गर्ल वॉज प्लीडिंग विद हिम, यानी वो उससे रिक्वेस्ट करने लगती है। उसके बाद शी हैड टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हर फेस एंड रिक्वेस्ट, यानी उसका जो चेहरा होता है और जो उसकी विनतियां होती हैं यानी रिक्वेस्ट होती हैं। मेल्टेड द हर्ट ऑफ द ऑथर, मेल्ट मतलब होता है पिघल जाना, द हर्ट ऑफ द ऑथर, जो ऑथर होता है उसका हृदय पिघल जाता है। और आगे अगले एक्सप्लेनेशन में आपको पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर जब हृदय पिघल जाता है तो वो सोचता है हम खरीद तो नहीं सकते हैं, लेकिन मदद करने के लिए से कुछ पैसे दे रहे हैं। लेकिन वो रोती रहती है, पैसे नहीं लेती है। फिर आखिरी में ऑथर उससे कोई चीज खरीद लेता है और वो सोचता है कि इंडिया के लोग कितने अच्छे हैं कि वो गरीब तो हैं, उन्हें जरूरत तो है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ऐसे ही पैसे नहीं लिए। तो उम्मीद करते हैं ये एक्सप्लेनेशन आपके काम में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम फिर मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए जुड़ जाइए चैनल से, बन जाइए डीकेडियन, फील कीजिए कुछ इंडियन जैसा। जय हिंद, जय भारत।